मनोज जी, ये जो आपका मैट्रिक्स का डेटा कल वाला मेरे पास है, हालांकि कल जब तक तो वोटर भी एग्जिट नहीं हुआ था पोलिंग बूथ से, ये डेटा आपका हमारे पास आ गया था, तो फिर भी इसका थोड़ा सा और डिटेल एनालिसिस कीजिए। इसमें तो दोनों के लिए ही संभावनाएं बनती दिख रही है। मैट्रिक्स में 32 से 33 आम आदमी पार्टी और बीजेपी 35 से 40 पर, बहुत ज्यादा फासला है नहीं। हाँ कर्मा जी, सबसे पहले तो बता दूं कि आपने एक शब्द यूज किया था, कार्यक्रम स्टार्ट हो रहे हैं, कि ऐसे बहुत सारे जो आ गए पोलिस्टर जिनके बारे में कोई जानता भी नहीं है, लेकिन मुझे दुख है कि मैं 7 साल से कर रहा हूँ, आप मुझे नहीं जान पाई, तो इसका मुझे दुख है कि मैं आप तो हाँ जी नहीं मैं आगे वाली बात करें, मैं उसको अन्यथा नहीं ले रहा हूँ। ये देखिए ना, अगर मैंने गलत कहा तो मुझे बताइए। माइंड ब्रेक और के सर्वेस, वी प्रिसाइड, मैं गर्मा जी, मैं दूसरी की बात नहीं बोल सकता हूँ, मैं अपनी बात को कभी मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि 7 साल के रिकॉर्ड से आप जिनको बड़ा कंपनी मानी है और उनके साथ निकालकर मेरे डेटा को आप एनालिसिस कर लीजिए, आप समझ जाएंगे कि मैं कहां पे हूं। 400 की बात भी आपने कहा कि बहुत सारे लोगों ने 400 की भी लेके गया था, मैं तो उससे बहुत कम पे था, लेकिन आप उस 400 को लेकर मुझे ज्यादा आप टारगेट करेंगी, ये मुझे नहीं लग रहा था। लेकिन चलिए, ये डेटा है वो हाँ, नहीं, कोई किसी को टारगेट करने जैसा मनोज जी कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन ये अब हम लोग आज अपने प्रोग्राम पे, प्रोग्राम मेरे लिए नहीं हो रहा है, प्रोग्राम डेटा पे आ रहा है। गर्मा जी प्रोग्राम जी बहुत बार एग्जिट पोल पलटते हुए दिखे, हाँ जी मैं अब आज एनालिसिस है 32-33 आम आदमी पार्टी और 35 और 40 के बीच बीजेपी। गर्मा जी, सबसे पहले हम लोग वोट परसेंटेज पे आ जाए। मेरा जो वोट परसेंटेज था वो 44% जो था वो आम आदमी पार्टी के लिए, 46% जो वोट परसेंटेज मैंने दिया था वो बीजेपी के लिए, और 8% हमने कांग्रेस को दिया था। उस समय दिया था जब अभी पोल चल रहा था। आपने जो किया, यदि मैं कल पोल चलते समय भी यदि मुझे लगा कि 46% तक बीजेपी आएगी, तो आज जो आंकड़े लेकर आ रही है, एक दिन के बाद भी लेकर आ रही है, उसमें बहुत ज्यादा वोट परसेंटेज का चेंजेज नहीं है। 3% एरर मार्जिन दिया जाता है, इसमें दो मत नहीं है। और यदि ये 3% दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में मैं ये जरूर कहूंगा कि ये 3% में, मैं तो 3% आपको, मैं 2% के चेंजेज में भी दिल्ली में बहुत सारे आंकड़े बदल जाएंगे। अच्छा। अब क्यों मैं बीजेपी के लिए ये अपर हैंड लेकर चला हूं? हाँ। देखिए, एक रूलिंग पार्टी होती है और उसका पिछले 10 सालों से सरकार चल रही है, चौथी बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने को बनने के लिए आगे बढ़े हुए हैं, और ये एक बड़े मैंडेट के साथ सरकार चला रहे थे, और उनके विरुद्ध बहुत पीछे से कोई बड़ा ऐसा नहीं दिख रहा था आक्रोश, जिसको लेकर हम एकाएक कहें कि नहीं, वो सरकार आप पूरी आंकड़े से बाहर हो रही है। तो वहां पे कोई भी होता है, ये देखने की कोशिश करता है कि भाई हम जो आंकड़े लेकर आ रहे हैं उसमें इतनी बड़ी गलतियां ना हो जाए। वैसे हिसाब से जब बड़े सतर्क और अलर्ट होकर ही अपना हमेशा करते हैं। और मेरे जैसा छोटा जैसा मेरा एजेंसी है, उसको तो ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा गलतियां बड़े की होती है, सबसे ज्यादा बात हम लोग सुनते हैं कि भाई अरे आप तो छोटे थे इसलिए सारे लोगों को आपने बदनाम करा दिया। लेकिन चलिए, अब रही बात आंकड़ों की, बात कर लेते हैं कि मैंने कहा कि 37 सीटें आएंगी, लेकिन मैं अपने आंकड़ों के साथ एक बात यह भी कर रहा हूं कि मैं 46% भारतीय जनता पार्टी को वोट परसेंटेज दे रहा हूं। यदि ये वोट परसेंटेज वही रहा जो मैं दे रहा हूं, तो ये मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और भारतीय जनता पार्टी जो माई एक्सेस माई इंडिया दिया है 50%, चाहे चाणक्य ने जो लेकर चले, उनके आंकड़े एकदम सीट वाइज सही होंगे। हम उस आंकड़े में पिछड़ेंगे। मेरा अपना सर्वे, फिर भी मैं बोल रहा हूं कि मैं पिछड़ूंगा। अब रही बात कि वोट टूटा कहां से और आया कहां से, जब आप जितने बड़े आम आदमी पार्टी के चेहरे थे, चाहे अरविंद केजरीवाल की बात कर लें, आतिशी की बात कर लें, मनीष सिसोदिया की कर लें, अभय ओझा की बात कर लें, गोपाल राय और सौरभ की कर लें, दो ऐसी सीटें हैं, जैसे सौरभ भारद्वाज की मैं कह सकता हूं, गोपाल राय की, इन 2 सीटों पे आम आदमी पार्टी को बढ़त दिख रही है। लेकिन यदि ये 4 सीटों पे उनकी बढ़त पिछड़ रही है और इनके नेता जब गिर रहे हैं, वो होती है। अब आते हैं मुस्लिम सीटों पे, जहां पे आप, मैं एक सेकेंड मनोज जी रोक रही हूं आपको। एक और एग्जिट पोल हमारे सामने है, और ये एग्जिट पोल है सी वोटर का। अब इसको भी देखिए, दरअसल ये सी वोटर का जो एग्जिट पोल है, इसने जेंडर वाइज यानी कि पुरुष और महिला में बांट दिया है। बीजेपी 51% पुरुषों का वोट हासिल कर रही है, 34% महिलाओं का। आम आदमी पार्टी के साथ ये बिल्कुल अपसाइड डाउन हो गया, यानी कि बिल्कुल पलट गया है। जो 34% महिलाओं का वोट बीजेपी के पास था, वो पुरुषों में आम आदमी पार्टी के पास है, और 50% यानी कि आधी आबादी का आधा वोट गया है आम आदमी पार्टी के पास। अब मनोज जी, मैं जो बात पूछ रही थी वो ये
कि आम आदमी पार्टी कल से लगातार ये क्लेम कर रही है कि ना एग्जिट पोल हमारे फेवर में 2015 में आए थे, ना 2020 में आए थे, इस बार भी ये पलट जाएगा? अभी आपने सी वोटर की बात की है। हाँ। 2015 में सी वोटर ने एग्जैक्ट बताया था कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में आएगी। आप अब पूरे उस आंकड़े को उतार लें। देखिए, कभी कभी कोई भी एजेंसियां होती हैं, ऊपर नीचे चली जाती हैं, वो होता है डाटा लेकिन में। इन्होंने सी वोटर ने अभी सीट प्रेडिक्ट नहीं कही। नहीं, वो बाद में करेंगे, मैं उस पर नहीं जाता, उनका वो है। लेकिन 2015 में उन्होंने बताया था। पंजाब में भी उनका था कैलकुलेशन कि आम आदमी पार्टी आएगी, पंजाब में मेरा भी था कि वो आम आदमी पार्टी आएगी। हाँ। लेकिन हर बार जो हम बोल दें और वही एग्जैक्ट हो, ऐसा नहीं होता है। हाँ। लेकिन अब दिल्ली पे आपका बात कितना बड़ा सैंपल साइज है मनोज जी? कितने लोगों के साथ आपने ये सर्वे कंडक्ट किया? देखिए, अभी 2 हमारे पैनलिस्ट हैं जो बता भी रहे थे कि सैंपल साइज का क्या रूपरेखा है। हाँ। और किस तरीके से किया गया, वो बड़ा मायने रहता है और सचमुच यही होता है। हाँ। जैसे मैंने अभी 38,000 लिए। अच्छा। लेकिन किसी भी एग्जिट पोल में आप इससे बड़ा डेटा नहीं ले सकती हैं। और इतने बड़े डेटा लेंगी तो एनालिसिस करने में भी बहुत सारी तकलीफें आएंगी। लेकिन तब हम कैसे लेकर आते हैं सर्वे? हम पीछे 6 महीने से इस स्टडी करते आते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि मैं 31 तारीख से 31 जनवरी तक मैंने किया, उस समय तक इतना बड़ा गैप नहीं दिख रहा था। तो ये जो 6 महीने पीछे से हम करते आते हैं, तो उसमें लाखों लोग शामिल होते हैं और उनका जो ओपिनियन बनता है और जो लास्ट का ओपिनियन मिलता है, उससे मैच कराकर हम आते हैं। तो हम जो दिखाते हैं वही दिखाते हैं कि भाई हमने एग्जिट पोल में इतना लिया। लेकिन वो 37,000 के उन डेटा पे ही सिर्फ हम नहीं आए, उसमें क्वालिटेटिव डेटा भी होता है जिसके ऊपर हम वो अपने डेटा को मैच कराते हैं कि भाई जो मेरा क्वालिटेटिव बता रहा है उसमें डेटा में क्या आ रहा है। तो ये सब करते हैं। तो ये अरविंद केजरीवाल को क्या जो ईमानदारी की, एक कट्टर ईमानदार की छवि है, उस पर डेंट लगना भारी पड़ा? बहुत ज्यादा पड़ा। और देखिए गरिमा जी, जब हम लोग फील्ड में जाते थे और मेरे लोग जाते थे, मैं तो खुद गया था, तीसी जी का एरिया का बता दूं, जब हम बैठे हुए थे, मैं अपनी गाड़ी लगाकर लड़कों को बोला कि आप जाओ फील्ड में करो, और मैं कुछ लोगों से बात कर, तो उन्होंने कहा कि मैं यहां सर्वे आपको नहीं दूंगी। महिलाएं थी, उन्होंने गली में ले गई और वहां खड़ा कर दी जहां पे काफी गड्ढे दिख रहे थे, एक साइड में गंदगी पड़ी हुई थी, और ले जाकर अपने घरों में दिखाया कि इसको खोल कर देखिए कितना साफ पानी आता। मैं करप्शन के मुद्दे पर अगर आपसे ये पूछूं कि महाराष्ट्र में अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल, इनके खिलाफ मैंडेट नहीं आता भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, और दिल्ली में ये 100 करोड़ का जो किकबैक ले लिया, गोवा में चुनाव में इस्तेमाल कर लिया अरविंद केजरीवाल ने, ये इतना भारी पड़ जाता है कि 62 से सीधे खिसक कर नहीं, गरिमा जी वही बात बताना चाह रहा था, लेकिन आप हो गए। अब कहिए। ये चीजें होते जा रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल जी के लिए सबसे ज्यादा नुकसान जो पहुंचाया है उनका शीश महल। पब्लिक के कार्यकर्ता आपके कार्यकर्ताओं से पूछते थे कि शीश महल होता कैसा है, घर में जो आपने पलंग लगाया, जो शावर लगाया, जो बाथरूम थे, इसके बारे में आप मुझे बताइए। जब आप एक अच्छे छवि लेकर जाएं तो आपके ड्रेस को भी लोग फॉलो करते हैं, आपके रहन सहन को भी फॉलो करते हैं, और आपने जो कहा उसके बाद आपने क्या किया उसको भी लोग देखते हैं। तो आम आदमी जब देखा कि हमारे यहाँ जो ये पिछले 10 सालों से बोल रहे हैं कि हम आपको शुद्ध पानी देंगे, 24 घंटा पानी देंगे, अच्छी सड़क देंगे, सफाई की सुविधा देंगे, वो नहीं मिला, और सामने क्या आया तो एक शीश महल का लाया। तो शीश महल शराब घोटाला, वन ऑफ द मेजर रीजन, आप ये मान रहे हैं मनोज जी, वन ऑफ द मेजर रीजन की भ्रष्टाचार भारी पड़ा। लेकिन शीतल जी, अब 11 साल 12 साल पुरानी पार्टी है, 11 साल से सत्ता में है, और अगर विपक्ष में बैठना पड़ा आम आदमी पार्टी को, क्योंकि अब तो कमोबेश ज्यादातर जो सर्वेज दिखा रहे हैं, हम अभी भी दर्शकों से कह दें भाई एग्जैक्ट पोल नहीं है। और एग्जैक्ट पोल के लिए मैं कबीर का एक दोहा आज पढ़ रही थी कि भाई अभी वक्त आने पर ही समझ में आएगा, और वक्त है 8 फरवरी का। लेकिन शीतल जी, ये विपक्ष में बैठने की आदत नहीं है आम आदमी पार्टी को, बैठती दिख रही है